अपने रैक स्टार्ट करते हैं। और रैक में थोड़ा सा डिटेल में, मतलब आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं क्योंकि मुख्तार है नहीं। हाँ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाकी फिर और धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। ठीक। ठीक है, तो देखो रैच का सबसे इम्पोर्टेंट जो है, लिंक मैंने भेजा था। देखो रैच की जरूरत क्या होती है सबसे पहले तो रैच की जरूरत होती है अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली हो गया यूई टू ई नोड बी। जब भी ऐसा हो तो ये इमेजिन करना कि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है ऑफ यूई ऑन ई नोड बी फॉर रिसोर्स ब्लॉक और रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसकी जरूरत कब पड़ेगी, ऐसा कब होगा? अगर मैं डायरेक्ट पूछूंगा कि रैच कब ट्रिगर होता है या कब होता है, तो उसका जवाब देना हमें थोड़ा सा ना रटना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे जब हाँ सोचोगे कि रजिस्ट्रेशन ऑन ई नोड बी फॉर रिसोर्सेज, तो थोड़ा सा आसान होगा, करेक्ट? हाँ तो पहला तो रीजन हो गया कि भाई अपलिंक सिंक करना है, मतलब कि यूई ई नोड बी को पता होना चाहिए ना कि कहाँ है यूई, यूई हाँ। कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, तभी ना आगे कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिश हो पाएंगे। पहला तो ये हो गया। ठीक है, और पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, तो एक तो हो गया ये, क्या बोलेंगे इसको, अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं इसको, मतलब यूई की आइडेंटिटी वगैरह पता होगी। हाँ ठीक, हाँ। उसके बाद क्या होगा, ये रिसोर्सेज वगैरह जब चाहिए होंगे, रिसोर्सेज फ्रॉम ई नोड बी की जरूरत पड़ेगी ना। मतलब उसको लोकेट करे रिसोर्स। हाँ, इसका ये मतलब कि एक तरीके से ये जो सेकंड है वो फॉलोड बाय वन ही है। हाँ ठीक है, उसके बाद देखो, और कब कब इन दोनों, अब ऐसे इमेजिन करो कब कब इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। अब मान लो कि इनकी जरूरत तभी पड़ सकती है ना जब हैंडओवर हो रहा हो। हाँ। हैंडओवर के टाइम पे भी तो एक ई नोड बी से कनेक्टेड है यूई, उस- हाँ उसको रिलीज कर रहा है तो दूसरे तो पे छोड़ जाएगा। करके इसमें जाना है, तो कॉल तो है में तो है, डेडिकेटेड मोड में तो है, लेकिन ये ई नोड भी नहीं जानता ना इस यूई को। हाँ। तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रिसोर्स मांगने पड़ेंगे, तो ये 1 और 2 केस दोबारा से रिपीट हो गए हैंडओवर के केस में हम्म। ना। तो हम बोल सकते हैं कि हैंडओवर के टाइम पे भी होता है। ठीक है, चौथा ये हो सकता है कि हमारा फ़ोन जो है काफ़ी देर से आइडल मोड में है। ठीक है, डेडिकेटेड में नहीं है, आइडल मोड में है, जिसकी वजह से जो ई नोड भी है वो कंटेक्स्ट रिलीज कर चुका है उसका। मतलब कि ऐसा समझो सिंपल भाषा में कि ई नोड भी अब नहीं जानता यूई को। ठीक है, हाँ बहुत देर से आइडल मोड में है, लेकिन अभी ई नोड भी के पास में एस डी डब्ल्यू से कोई डेटा आ गया है इसके लिए, हाँ यूई के लिए। तो ई नोड भी ही बोलेगा इस यूई को कि भैया अपना रैच स्टैब्लिश करो, क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा है तुमको देने के लिए, तो अपना हाँ। रिसोर्स स्टैब्लिश करो, यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन स्टैब्लिश करो। तो यही ट्रिगर कर देगा उसको। हम्म। ठीक है, जब कोई इनकमिंग डाउनलिंक डेटा हो जब। ठीक है, और क्या पॉइंट्स थे? सर्टेन ड्यूरेशन नेटवर्क हैज नॉट रिसीव्ड एनीथिंग फ्रॉम यूई इन द अपलिंक, वही अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन इज लॉस्ट, मतलब वो आइडल में है बहुत देर से और अब नेटवर्क नहीं जानता उसको। उसके बाद देखो, हाँ एक और पॉइंट है कि जब इसको यूई को, क्या बोलते हैं, जब यूई को नेटवर्क से कुछ कनेक्शन जब स्टैब्लिश करना है, डेडिकेटेड में है या उसमें है आइडल में है, तब क्या करना पड़ता है? पहला जो होता है, जब रजिस्टर्ड है यूई नेटवर्क में ऑलरेडी, तब वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजता है। हाँ ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम जब हो रहा है, यूई जब पावर डाउन हुआ है, तब तो फर्स्ट टाइम पे तो रैच ही होगा। लेकिन अभी हाँ फर्स्ट टाइम पावर डाउन नहीं हुआ है, बहुत देर हो चुकी है, ये आइडल पे है या डेडिकेटेड में है, अब इसको कोई डेटा भेजना है, चैटिंग करनी है या कुछ करना है, तो सबसे पहले शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेजता है कि उनको भाई वो दो, डेटा दो हमको। हम्म। लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा सिनारियो बन गया है कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट नहीं हो सकता।
क्योंकि हो सकता है कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट जिस चैनल में होता है PUCCH, हो सकता है कि ये सस्पेंडेड हो, ये स्टैब्लिश्ड ना हो किसी कारण की वजह हाँ से। तो अगर ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, तब क्या करेगा, ये रैच करेगा वो। ठीक है, जब देखो सबसे पहले बार जब यूई होता है, पावर ऑन होता है, फर्स्ट टाइम जब पावर ऑन होगा तो सबसे पहले तो डीएल सिंक्रोनाइजेशन होता है, हाँ फिर अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन होता है जिसको हम रैच बोलते हैं। हाँ। ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, फॉर आरबी, ये होगा फर्स्ट टाइम जब पावर ऑन हुआ है। हम्म। लेकिन मान लो कि भी पावर ऑन नहीं है, सुबह से पावर ऑन है मोबाइल, और तुम कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे रैच नहीं होता है, उस टाइम पे शेड्यूल। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट होता है फॉर रिसोर्सेज। हाँ। ठीक है, लेकिन अभी कुछ ऐसा हो गया है कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के जो चैनल है PUCCH, ये स्टैब्लिश्ड नहीं है, ये रिलीज हो चुका है किसी कारण से। तो अगर ये नहीं है, सस्पेंडेड है, तब मोबाइल को रेज। रैच करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए। हम्म। तो वही पॉइंट था यहाँ पे, देखो when UE does not have any PUCCH resources available for scheduling request। बस इतना पॉइंट इनफ है। ज्यादातर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि 2 पॉइंट बोल सको, एक तो अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, हाँ। ठीक है, और दूसरा हो गया ये अपलिंक रिसोर्सेज जब चाहिए होते हैं। बस यही दो ही एक्सपेक्ट करते हैं, बाकी तुम ये तीन बता दोगे तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। हम्म। ये है SGW to UE इनकमिंग डेटा। ठीक है, ये लिखा है क्या, इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है ये वाला पॉइंट। देखो ये देखो, DL डेटा अराइवल ड्यूरिंग हम्म। RRC कनेक्टेड मोड। ठीक है, when uplink synchronization status is non synchronized, मतलब कि अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है लेकिन डाउनलिंक डेटा आ गया है, तब उसको हाँ बोले यार रैच भेजो, तुम्हारे लिए कुछ डेटा है। मतलब अभी हमें सिंक्रोनाइज नहीं है, लेकिन वहाँ डेटा आ रहा है तो वो कहेगा पहले राइट पहले भेजो, पहले सिंक्रोनाइज हो तब डेटा दे तुम्हें। हाँ करेक्ट। इसका मतलब यही है ना। हाँ करेक्ट करेक्ट। हम्म। अरे यार मेरा माइक हेडफोन नहीं चल रहा है। ठीक है, हेलो। हम्म। ठीक है, लगभग सारे पॉइंट तो कवर कर ही लिए हमने। इनिशियल हाँ एक्सेस, ये क्या है, ये वही स्टार्टिंग वाला ही है वो, हम्म। फर्स्ट टाइम वाला इनिशियल रजिस्ट्रेशन, जैसे पावर ऑन हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। हाँ तो मतलब रैच क्यों करते हैं। रैच कब करते हैं, ठीक है, क्या होता है रैच और कब करते हैं। हम्म। तो क्या होता है रैच, वो तो ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन होता है वो यूई पे, यूई फ्रॉम यूई टू ई नोड भी, मतलब सिंक्रोनाइज करने के लिए रैच है किया ना। था। सिंक्रोनाइज का मतलब समझ लो कि एक तरीके से वो ई नोड भी को पता होना चाहिए कि यूई कौन है, कहाँ हाँ है, उसके साथ एक चैनल स्टैब्लिश होना चाहिए ना। हाँ हाँ। तो उसके लिए एक सेपरेट चैनल है ये पी रैच वाला। ये कहाँ से होता है ये पी रैच वाला चैनल? ट्रांसपोर्ट होता है ना, मतलब फिजिकल लॉजिकल में होता नहीं। ये क्रिएट कहाँ से होता है, लॉजिकल होता नहीं है हाँ ट्रांसपोर्ट होता है ना। ये। ट्रांसपोर्ट नहीं नहीं, लेयर लेयर पूछ रहा हूँ, अच्छा चैनल लेयर। बता रहा हूँ। ये मैक लेयर होता है। मैक के बाद लेयर का नाम नहीं लिखते हैं लोग।
ये यहाँ पर आता है ना मैक लेयर इस जगह पर। हाँ तो ये मतलब ऊपर से लॉजिकल चैनल आ रहे हैं, वो एक उसके बाद तरीके से वाला होता है। है कि लेकिन वो मैक लेयर में खुद ही जनरेट करता है ये मैक वाला, ये मैक सिग्नलिंग जो होती है मैक का काम होता है। तो ऊपर की जो लेयर्स होती है उनका कोई लेना देना नहीं होता है इससे। अच्छा हाँ, लेकिन सिनारियो क्या बनेगा? लिखा है ना दिए। डेटा अराइवल ड्यूरिंग RFC कनेक्टेड व्हेन अपलिंक सिंक्रोनाइज्ड स्टेटस है नॉन सिंक्रोनाइज्ड। अच्छा ये कोई स्पेशल केस है मुझे लगता है। हाँ मतलब ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड स्टेटस में अगर चला गया है वो, तो ये नॉन स्टेट इस वाले स्टेटस में कब जाएगा नॉन सिंक्रोनाइज्ड वाला, ये समझना जरूरी है। ये हैंड ओवर में जाएगा हमें लगा। एक मिनट पढ़ के देखते हैं जरा। आउट ऑफ सिंक हो गया ये देखो। हाँ अच्छा, हाँ पता है टाइमर भी होता है ये, कभी कभी आउट ऑफ सिंक चला जाता है ये। इसको इन देखो इन सिंक में लाने के लिए कर रहा है फिर हाँ ये आउट ऑफ सिंक हो गया है कनेक्टेड स्टेट में। टीएल डेटा आ रहा है, टीएल डेटा जब आ रहा है तो PDCCH में ये DCI फॉर्मेट 1 में उसको फिर बता रहा है ये कि तुम्हारा डेटा है। फिर रैच वगैरह फिर से हो रहा है ये, और रिकन्फिगर करके फिर वो सिंक में ला रहा है। अच्छा ये कुछ आउट ऑफ सिंक की कोई कंडीशन बन जाती है। ये वाला पॉइंट भी मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। आउट ऑफ सिंक थोड़ा याद आ रहा है मुझे। आउट ऑफ सिंक वाला पढ़ना पड़ेगा मुझे लगता है। कि कभी कभी हो जाता होगा ना मतलब। हाँ कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो लॉस एग्जैक्टली कब होता है उसका एक हाँ केस है। मतलब हाँ ये अभी नहीं है एक्चुअली में पूरा है। ठीक है मतलब पूरा टॉपिक ही है कि वो कब आउट ऑफ सिंक हो जाता है। अच्छा आज का असाइनमेंट है मुख्तार, तीनों के लिए, हम तीनों के लिए ये क्या बोलते हैं, एक आउट ऑफ सिंक वाली कंडीशन होती है एलटी में बिटवीन यूई एंड ई नोड भी। तो वो समझना है कि ये आउट ऑफ सिंक क्या होता है। ये आउट ऑफ आउट सिंक। ऑफ सिंक, इसको ये भी स्टेटस एक नाम दिया गया है, स्टेटस इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, एक ये पॉइंट आया है, रैश में केस होता है वो समझने के लिए, वरना वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट अच्छा है, अच्छा। ये समझ लेंगे तो हमारा ये जो पॉइंट है ना, ये फोर्थ पॉइंट, ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये अगर ये डाउनलिंक डेटा इन कनेक्टेड मोड में है उस टाइम पे भी रैश ट्रिगर होता है, ये होता है नॉन सिंक्रोनाइज्ड केस में। तो ये समझना है कि नॉन सिंक्रोनाइज्ड केस क्या होता है, क्या होता है? अच्छा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, अभी क्लोज करें या कंटिन्यू करें? अब इसको हम लोग कर लेंगे पहले, ये कर लेते तब देखते हैं फिर क्या है वो हाँ ठीक है। रैच के तो लिए। हाँ मुख्तार फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। दो पॉइंट हमने डिस्कस हाँ। किए, एक तो है कि व्हाट इज रैच, ठीक है, और दूसरा डिस्कस किया है व्हेन रैच अकर्स। ठीक है, इसी में एक डाउट हमारा निकल के आया है इन सिंक वाला, इन सिंक और आउट सिंक, ये क्लियर सर हो ऐसा जाएगा। कुछ बताए थे, हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सिंक के बारे में कुछ बताए थे। सर कहाँ बताया था, कुछ नहीं बताया था। नहीं नहीं, बताए हैं सिंक, हमको याद आ रहा है। सिंक के बारे में वो कुछ बोले थे किस, मतलब मैंने जब वो कोई ये टर्म यूज कर दिए होंगे। वो वीडियो अगर उनका कुछ देखना पड़ेगा तो वैसे ही होगा। सिंक से रिलेटेड कुछ बोले थे, लिखाए देखो उखाए नहीं हम। वो खाली दो पॉइंट बोले थे, एक बोले थे कि अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन जब करना होता है तब होता है रैच, और दूसरा बोले थे जब अपलिंक रिसोर्स चाहिए होते हैं। बस वो दो पॉइंट बोले थे। ठीक है, और उन्होंने कोई टर्म यूज कर दिया होगा, बाकी इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। जैसे कि ये जो है ना, ये देखो आउट ऑफ सिंक है,
तब जो होगा डेटा अराइवल जो होगा ना वो PDCCH फॉर्मेट 1 में होगा। तो उसे यूई को मालूम पड़ जाएगा कि भाई उसके लिए वो कोई डेटा है और वो आउट ऑफ सिंक है अभी, तो फिर वो रैश ट्रिगर कर देगा यहाँ पे। ये वाला पूरा सिनारियो है, ये सर ने कोई सिनारियो नहीं बताया। देखो एक दो वर्ड यूज कर देने से पूरा केस क्लियर नहीं हो जाता ना। अच्छा ठीक है, तो कल के लिए 2 पॉइंट है। एक तो ये वाला होगा आउट ऑफ सिंक वाला, ये, और दूसरा अगर टाइम मिलता है तो ये कर लेना PHICH। ये पूछते हैं इंटरव्यू में, पता है? हाँ PHICH के बारे में पूछते होंगे भाई। इन MIB इसकी इम्पोर्टेंस, हाँ MIB और इसकी, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये वाला अगर समझ में आ जाएगा आउट ऑफ सिंक वाला, तो हमारा ये मतलब रैच, व्हेन रैच अकर्स, इस वाले में के मतलब सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सारे पॉइंट, एक पॉइंट में थोड़ा डाउट हो रहा है। चलो अच्छा ठीक ये है। क्या बोलते हैं, क्या कहे थे? चलो देखते हैं। ठीक है कुंदन, तो ये वाले पॉइंट तो क्लियर हो गए थे ना, पहला वाला, दूसरा हाँ वाला, हैंडओवर तीसरा। वाला, और तीसरा भी हो गया था क्लियर, और ये हमको समझना था करेक्ट। रियल डेटा जब आ रहा है SGW से टुवर्ड्स यूई, इनकमिंग डेटा है मतलब, तो उस टाइम पे ये क्या बोलते हैं, रैच ट्रिगर होगा ये। तो ये रैच क्यों होगा उस टाइम पे, ये हमारा डाउट था ना। हाँ मतलब वो हमारा उसमें सिंक्रोनाइज नहीं था ना, क्या हुआ था उस हाँ समय। हाँ, ये वाला रियल डेटा अराइवल ड्यूरिंग कनेक्टेड अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस इज नॉन सिंक। हाँ नॉन सिंक्रोनाइज हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉन सिंक स्टेटस है, ये नॉन सिंक। तो हमको यही समझना है कि नॉन सिंक क्या होता है, करेक्ट। तो ये नॉन सिंक की कंडीशन में होगा ये, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं इसलिए ना, क्या क्या। सिंक्रोनाइज नहीं है इसलिए, जो सिंक्रोनाइज नहीं है यूएल इसलिए हो रहा है। जो हमें लग रहा है टाइमर होता है वो लॉस्ट हो जाता है। जो लिंक भेजे थे उसमें ऐसे कुछ था। हाँ हाँ वही वाला। हाँ राइट। मतलब थ्योरी तो है सिंपल कि भाई आउट ऑफ सिंक है तो रैच करना पड़ेगा उसको, मतलब बोलेगा ई नोड भी यूई को कि भाई रैच करो। लेकिन इसका मतलब क्या है, नॉन सिंक सिंक में है तो इसका क्या मतलब हुआ टेक्निकली, समझते हैं। इन सिंक, इसका एक्चुअल में मीनिंग होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आउट ऑफ सिंक मतलब कि वही टाइमिंग वाला, कि वो टाइमिंग, वो टीए होता है ना टाइमिंग एडवांस वाला, इसके चलते जो है वो सिंक में खो गया है वो यूई और ई नोड भी। क्योंकि अगर वो सिंक में रहता है तो ई नोड भी को पता होता है कि अब जो अपलिंक में जो डेटा आ रहा है PUSCH में, तो वो एग्जैक्टली किस फ्रेम नंबर पे है, 0 से लेके 1023 तक होता है ना, तो पता होना चाहिए ना कि यूई कहाँ पे एग्जैक्टली भेज रहा है। तो वो जो सिंकिंग होती है कि कब भेजेगा और कब रिसीव होगा और बीच में कितना टाइम लग रहा है पहुंचने में, वो जो कैलकुलेशन पूरी होती है जो हम टीए से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जब तक वो सिंक में रहता है तब तक हम कहते हैं कि ये क्या बोलते हैं, मतलब ये जब तक ये पता रहता है ई नोड बी को कि कितना टाइमिंग पे भेज रहा है, वो टीए वाली इंफॉर्मेशन जब रहती है तब होता है कि सिंक में है, मतलब कि अब जब डेटा भेजेगा यूई अपलिंक में, तो ई नोट भी उसको सही टाइम पे कैप्चर करके मतलब पता लगा पाया कि किस फ्रेम नंबर पे, सब फ्रेम नंबर जो है सिस्टम फ्रेम नंबर, वो कहाँ पर है। तो इसका टी टाइमिंग एडवांस से मतलब होता है इसका, और टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन होता है बिटवीन यूई एंड ई नोट भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब लिंक ओपन करता हूँ,
लेट्स अज्यूम वी हैव यूई दैट इज आरआरसी कनेक्टेड स्टेट में है वो, ठीक है। में क्या है, जैसे कनेक्टेड स्टेट में है, मान लो फेसबुक या यूट्यूब चल रहा है अभी, ठीक है, ये यूट्यूब की सर्विस दे रहा है अभी, या फेसबुक का कुछ भी चल रहा था, तो कनेक्ट होते होते फिर क्या हुआ, फेसबुक का मान लो फिर डेटा आना बंद हो गया, ठीक है। अब डेटा आना बंद हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से जो यूई जो है वो डेडिकेटेड से आइडल में चला जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली तो जाएगा नहीं। तो जब डेटा आना बंद हो जाता है तो उस टाइम पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है, होता है इनएक्टिविटी टाइमर, ठीक है। हम इसको कंसीडर कर लेते हैं 12 मिनट, मतलब ये एजम्पशन है अभी, ठीक है। तो अब डेटा नहीं आ रहा है, फिर भी वो 12 मिली सेकेंड तक डेडिकेटेड मोड में ही रहेगा, आइडल में नहीं जाएगा। और जब 12 सेकेंड के बाद भी डेटा नहीं आया तब यूही बोलेगा कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अब आइडल मोड में चले जाओ, और PUSCH, ये PUSCH वगैरह और जो अपलिंक के लिए जो भी रिसोर्स उसने लॉक करके रखे होते हैं PUSCH, इन सबको रिलीज कर दो, ठीक है। लेकिन के होने से पहले इसके साथ में ही एक और टाइमर स्टार्ट शुरू हो जाता है, 2 टाइमर होते हैं। दूसरा टाइमर होता है, क्या था, आइडल कुछ था, नहीं नहीं, टाइमर होता है, टाइम अलाइनमेंट टाइमर। अब क्या होता है, जैसे जैसे डेटा आ रहा होता है तो उस टाइम पे ये पढ़ना पड़ेगा, टाइम alignment timer will start spiral 10 seconds, but remember the RRC inactivity timer also starts when there is no data activity. Let's assume that our inactivity timer doesn't span and will remain in RRC for a whole duration. Time alignment timer expires and you will consider uplink out of sync launch. दूसरा टाइमर है, इसकी इमेजिन कर लो 10 मिली सेकेंड, ठीक है। अभी दोनों टाइमर एक साथ स्टार्ट हुए एक ही पॉइंट पे, जैसे ही डेटा आना बंद हुआ था। अब जब ये टाइम अलाइनमेंट टाइमर जब ये एक्सपायर होगा 10 मिली सेकेंड बाद में, तो 10 मिली सेकेंड तक हो सकता है ना कि हम कार में बैठे हों और पता नहीं कहाँ से कहाँ तक निकल गए हों आगे तक। अब क्योंकि डेटा नहीं आ रहा है कुछ भी, तो यूही ये इमेजिन कर लेता है कि वो जो टीए वाला था, टाइमिंग एडवांस वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन, वो अब किसी काम का नहीं है। तो ये कंसीडर कर लेता है खुद को आउट ऑफ सिंक, खुद को ये कंसीडर कर लेता है आउट ऑफ सिंक, क्योंकि डेटा आ नहीं रहा है, ठीक है, 10 मिली सेकेंड से। जब आउट ऑफ सिंक हो गया तब यूही ये बोलता है कि जब मैं आउट ऑफ सिंक हूँ तो ये सारे जो है ये जो उसने होल्ड करके रखे हैं रिसोर्सेस अपलिंक के लिए, ठीक है। अपलिंक के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस होते हैं, PUCCH और PUSCH, ठीक है। तो ये वेट नहीं करेगा कि मैं आइडल मोड में जाऊं और तब रिलीज करूं, वो 10 मिली सेकेंड बाद ही इनको रिलीज कर देगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे रिलीज, ये दोनों। अब यूई के पास ना PUCCH है ना PUSCH है, कब, जब 10 मिली सेकेंड एक्सपायर हो गए हैं। लेकिन अपना जो इनएक्टिविटी टाइमर है वो है 12 मिली सेकेंड का, यानी कि 12 मिली सेकेंड बाद वो आइडल मोड में जाएगा, यानी 10 मिली सेकेंड के बाद अब वो आउट ऑफ सिंक है, ठीक है। और अभी वो डेडिकेटेड मोड में है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आइडल मोड में तो वो जाएगा 12 मिली सेकेंड पे, करेक्ट, करेक्ट है ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हाँ तो इन दोनों के बीच में देखो कितना गैप बच रहा है, 2 मिली सेकेंड का भी गैप बच रहा है। हाँ इस 2 मिली सेकेंड की पता है क्या हो रहा है, इस 2 मिली सेकेंड में एक तो वो डेडिकेटेड में है, ठीक है, ऊपर से नो डेटा है, और उसके बाद में क्या है ये, हाँ ये सब रिलीज कर चुका है वो, हाँ PUCCH एंड PSCH। ये रिलीज कर चुका है वो, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी डेडिकेटेड में है ये,
अब मान लो कि इस टाइम पे अगर डेटा आ जाता है, इनकमिंग डेटा इनोडबी के पास में है, यहाँ पे MME है, यहाँ पे SGW है, यहाँ पे PGW है, यहाँ पे इंटरनेट वगैरह वो सब। HSS। अब यहाँ से HSS तो यहाँ पर होता है ना, अच्छा, ऐसे होता है, MME कनेक्टेड होता है उससे। अपना डेटा जो होता है वो यहाँ से फ्लो कर रहा होता है इस डायरेक्शन ऐसे करके, ठीक है। और जो अपना जो कंट्रोलिंग होती है इससे रिलेटेड जो RRC सिग्नल होंगे या फिर RRC तो करंट के बीच में होते हैं, जो भी मतलब कंट्रोलिंग सिग्नल्स होंगे वो जाते हैं MME के थ्रू ऐसे करके, फिर ये इसको बताएगा, कनेक्शन रहता है इन दोनों को। लेकिन अपना जो यूजर डेटा जो हम बात कर रहे हैं वो कभी भी MME तक नहीं पहुंचता है, वो PGW SGW से eNodeB और UE तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो मान लो जब डेटा यहाँ से आ रहा है, इस वाले इनकमिंग डेटा आ रहा है, तब eNodeB देखेगा कि भाई इसके पास तो रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है, PUCCH और PUSCH है ही नहीं। तो फिर ये इसको बोलेगा, UE को बोलेगा कि भाई जब तुम्हारे पास ये PUCCH नहीं होता है और उस टाइम पे अगर तुमको डेटा रिसीव करना होता है, मतलब रिसोर्स जब चाहिए होते हैं, रिसोर्सेस नीडेड बाय UE, तो इस टाइम पे दो ऑप्शन होते हैं UE के पास। एक तो होता है कि वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट करे, ठीक है, दूसरा होता है कि वो रैच करे। ये दोनों होते हैं जब उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं UE को। लेकिन ये रैच कब होता है, रैच करने के लिए PUCCH चाहिए रहता है, ये कंडीशनल है। तो अब तो मुझे ये बताओ कि अपने शेड्यूलिंग, एक मिनट मैंने उल्टा बोल दिया क्या? हाँ मैंने उल्टा बोल दिया। ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट करने के लिए PUCCH ये चाहिए रहता है, PUCCH ये चाहिए था शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के लिए, और रैच के लिए ये नहीं चाहिए रहता है PUCCH। तब तुम ये बताओ अपने इस केस में अब क्या किया जाएगा? किस केस में? रैच की शेड्यूलिंग में? अपने इस केस में जब ये क्या बोलते हैं, ये आउट ऑफ सिंक हो गया है अभी, क्योंकि ये वाला टाइम अलाइनमेंट टाइमर है ये एक्सपायर कर चुका है, और इस वाले 2 मिलीसेकंड वाले विंडो पे चल रहा है, जबकि UE जो है अपना डेडिकेटेड में है और आउट ऑफ सिंक है। तो ये शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट भेज देगा ना उसको? नहीं, ये कैसे भेजेगा? इसके लिए तो कंडीशन है ना कि PUCCH होना चाहिए, PUCCH होना चाहिए। अपना तो ये रिलीज कर चुका है ना ये। हाँ। टाइम अलाइनमेंट टाइमर जैसे ही ये तब तो रैच करना पड़ेगा ना, रैच करना ही पड़ेगा। हाँ देखो थोड़ा सा सिनारियो भूल गए तो मैं सिनारियो को समराइज कर देता हूँ। अब ऐसी कंडीशन आ चुकी है कि टाइम अलाइनमेंट टाइमर ये एक्सपायर कर चुका है। इसकी वजह से क्या हुआ है, PUCCH ये रिलीज हो चुके हैं, रिलीज हो चुका है। हाँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये एक्सपायर हो चुका है तो अभी UE जो है उसने तो इसकी वजह से, क्योंकि ये रिलीज हो चुके हैं, तो ये खुद को आउट ऑफ सिंक हो चुका है। हाँ, आउट ऑफ सिंक हो गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या था, हाँ ये अभी डेडिकेटेड मोड में है। हाँ ठीक है, ये समराइज कर दिया मैंने। तो अब eNode भी बोलना चाह रहा है कि भाई तुम्हारे लिए डेटा आया है UE को। तो अब UE को रिसोर्सेस मांगने के लिए दो ऑप्शन है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट करे या फिर रैच करे। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास PUCCH चैनल है ही नहीं, रिलीज हो चुका है। करेक्ट, जबकि डेडिकेटेड में क्या होता है वो शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट ही करता है नॉर्मली UI। हाँ। लेकिन अपने इस स्पेशल केस में जो PUCCH है ही नहीं, तो उसके बाद मजबूरी है कि अब मैं रैच करूं, रैच प्रोसीजर, रैच रिक्वेस्ट भेज देगा।
हाँ, ये मजबूरी है, बन चुकी है इसकी अभी। हम्म अब वो करेगा रैच, हम्म लेकिन अब रैच करने के लिए कौन इंस्ट्रक्ट करेगा? इनोड भी ही इंस्ट्रक्ट करेगा इस यूई को। ठीक है, तो ये कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा? ये करेगा उसको ये pd पीडी cch सी एच। हाँ फॉर्मेट 1, हाँ ये होता है। ठीक है, डीसीआई वही ने, डीसीआई हाँ चैनल्स के थ्रू DCI, हाँ पीडीसी, हाँ पीडीसी से चैनल्स के DCI। थ्रू हाँ ई नोड भी भेजेगा, तब ये अब यूई अपना रैच रिक्वेस्ट भेजेगा उसको। हाँ देखो तो पहले क्या था होता था, हाँ जो इनोड भी था वो DCI 0 भेजता था। हम्म DCI 0 में क्या होता था, अपलिंक रिसोर्सेस वो भेजता था उसको। हम्म ठीक है, अब जो इनोड भी है वो यूई को हम्म रिसोर्सेज भेजेगा, लेकिन ये हम्म DCI 1 है, तो हम्म DCI 1 में क्या होगा, एक तरीके से वो ऑर्डर कर रहा है उसको। हम्म ठीक है, ऑर्डर किससे कर रहा है? रैच करने के लिए। ये देखो, तो हम्म ऑर्डर कर दिया है, हम्म सेंड हम्म DCCS ऑर्डर टू यूई यूजिंग DCI 1 फॉर्मेट। दिस इज basically signal to UE perform the contention-less ratch with the, बस इतना तुम समझो, यहाँ तक ही पढ़ो, to perform the ratch। ठीक है, तो इस तरीके से रैच होगा यहाँ पे। ना जो यहाँ पे पॉइंट था ये वाला, ये नॉन सिंक की कंडीशन पे ये डेटा आ रहा है तब रैच डी करेगा। हाँ नॉन ये सिंक। नॉन सिंक का क्या मतलब हुआ? वो टाइमिंग सिंक हो चुका है, टाइमिंग एडवांस वाला। हाँ वो और टाइमिंग 10 सेकेंड का एक्सपायर हो चुका है ना, हाँ हाँ 12 नहीं, सेकेंड वाला 10 बच सेकेंड्स, हाँ। 10 सेकेंड्स तो इंडिकेट करेगा कि अच्छा वो अच्छा, अलाइनमेंट जैसे टाइमर जो चल रहा था, तो हाँ उस जैसे 10 अलाइनमेंट, सेकेंड, जब अपना 10 सेकेंड एक्सपायर हो जाएगा तभी ने पी यू सी सी एच हाँ एंड हाँ पी यू एस सी एच वो रिलीज कर देगा ना। हाँ करेक्ट। तो ये जो मैंने ये हाँ लिखा है ना, ये टाइमिंग एडवांस है, ये मतलब कि अच्छा, ये टाइमिंग एडवांस। अच्छा टाइम अलाइनमेंट जो बताया ना, टाइम अलाइनमेंट टाइमर, हाँ टाइम अलाइनमेंट टाइमर। टाइम अलाइनमेंट टाइमर, इसका और टीए का कुछ लेना देना होता है, बस तुम इतना समझो। ठीक है, जब तक ये टीए रहेगा हम्म तब तक उसका सिंक बना रहता है। हम्म ठीक है, और जब ये टाइमर एक्सपायर हो जाता है क्योंकि डेटा नहीं आ रहा था, तब ये टाइमर तो चलता वही है। आउट ऑफ तो सिंक बताएगा। हाँ, तो यूई खुद को आउट ऑफ सिंक सिंक कंसिडर हाँ करता है। हाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो अपना ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। कुंदन समझ में आ हम्म, गया ना? कुंदन म्यूट किया है। हाँ हाँ कुंदन हाँ भाई, हो गया हो गया। कहाँ हो? सुन रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया, समझ में आ गया। ये चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल पीएससी स्टैट्स। पी यू सी सी एच एन 9 क्या लिखे हैं आप? ये 9 ये तो है, रैच एक लिखा है, ये पी यू सी सी एच लिखा है, ये फर्स्ट वाला। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट लिखा है, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट, फिर अच्छा पीयूसीसी। शेड्यूल हाँ। ये क्यों लिखा था कल कुंदन? कोई पॉइंट थे ना, पॉइंट देखो, वो उसमें था ना पॉइंट, नहीं, ये पॉइंट चार तो नहीं पांच था मुझे पॉइंट। लग रहा। पांचवा वाला पॉइंट है ना, ये वाली है, दैट इज नहीं, ये तो वेरिएबल सिंक्रोनाइजेशंस। तेरा, अच्छा मैं शायद ये वाला पॉइंट तो ये वाला हो गया ना, अभी जो हमने डिस्कस किया डीएल डेटा वाला। था ये पॉइंट में कुछ और बताने की कोशिश कर रहा था। ये वाला पॉइंट जो है अभी जो हमने डिस्कस किया ना रैच में, पीयूसीसी वाला, हम्म शायद दोनों सेम ही चीज है हम्म ना। शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट के लिए पीयूएससी चाहिए होता है, क्योंकि ये नहीं है तो रैच कर रहा है। ये तो वही वाला पॉइंट है जो अभी हमने डिस्कस किया। हम्म रीड कर लेते हैं। तो इतना मोर देन इनफ है। और देखो एक और पॉइंट लिखा है इसमें, दूसरा वाला, आरआरसी कनेक्शन रीएस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। अब देखो ये जो हैंडओवर वाला केस है ना, हैंडओवर वाला नहीं केस, यहाँ पे मैंने देखो कल बताया था
तो जब भी ये वाला पॉइंट हो, रजिस्ट्रेशन ऑन ई नोड बी फॉर रिसोर्स ब्लॉक, जब भी ये वाला इस तरह से इमेजिन करना, अगर ये वाले पॉइंट भूल जाओ तो ये वाले पॉइंट कब कब होते हैं? देखो हैंडओवर में होता है एक तो। हैंडओवर का क्या मतलब हुआ? आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट? हाँ हाँ, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। और जब अपना यूई है यहाँ पे, ये अपना सोर्स ई नोड भी है, ठीक है, और अपना टारगेट ई नोड भी ये रहा, टारगेट ई नोड भी है, मान लो इससे कनेक्टेड है वो, हैंडओवर के लिए इसने ई नोड बी ने हैंडओवर के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया। अब क्या होगा? आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन इसके पास आएगा, फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट यहाँ पे जाएगा। कंप्लीट। अब मान लो कि ये ऐसे हैंडओवर फेलियर हो जाता है, तो जब हैंडओवर फेलियर होता है तो इमीडिएटली यूई क्या करता है, अपने पुराने वाले ई नोड बी पर सोर्स के पास चला जाएगा। हाँ, चला नहीं जाएगा कंप्लीट का, हाँ कंप्लीट का मैसेज भी देगा। नहीं, कंप्लीट नहीं, रीएस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट डालेगा वो। अच्छा, रीएस्टैब्लिशमेंट, ओके, ठीक है भाई, तुम्हारे पास फिर से आना चाहता हूँ मैं। हाँ, नई गर्लफ्रेंड मिल गई तो चले गए थे, अब नई गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, तो पुरानी के पास एक बार अटेम्प्ट होता है ना कि भैया हमको फिर से ले लो। एक ललित भाई, आप सर को फोन किए, देखा कि आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दी। पता नहीं वही किया होगा, लेकिन आप ही बोल रहे थे, पूछ रहे थे ना, ये बातें बनाते हैं बैठे बैठे। ठीक है, तो ये पॉइंट समझे ना कि पुराने में जब अटेम्प्ट करेगा तो उसको बोलते हैं रीएस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, रीएस्टैब्लिश कर रहा है वो। तो देखो रीएस्टैब्लिश का क्या हुआ, फिर से वही बात आ गई ना, यूई टू ई नोड बी फॉर रिसोर्स। ये वाला पॉइंट कब रिपीट हो रहा है? रीस उसके लिए भी रिपीट हो गया है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, रीएस्टैब्लिशमेंट, करेक्ट। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लगभग सेम ही है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहले पॉइंट में यूई टू ई नोड बी फॉर रजिस्ट्रेशन, ये वाला पॉइंट ऐड कर रहा है इसके लिए, ठीक है। दूसरा क्या है? रिसोर्स फॉर ई नोड बी, ठीक है, ये भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है। हैंडओवर में क्या हो गया? ये जो यूई है वो दूसरे वाले नए वाले ई नोड बी पे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। रीएस्टैब्लिशमेंट में क्या हुआ? जब हैंडओवर फेलियर हो गया तो यूई पुराने ई नोड बी पर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करेगा, हाँ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी यही हो गया। डाउनलिंक डेटा जब आया तो उस टाइम पे आउट ऑफ सिंक हो गया था यूई, तो ई नोड भी फिर बोलेगा उसको, यूई को, कि भैया ये क्या करो, रैच करो, ताकि तुमको ये दिया जा सके, दोबारा कनेक्ट हो जाओ, हाँ कनेक्ट हो जाओ, ताकि मैं रिसोर्स दे सकूं। देखो इसका एक बड़ा अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, हाँ ये देखो, आरआरसी कनेक्टेड स्टेट है, आउट ऑफ सिंक हो गया। आउट ऑफ सिंक के बाद में जो ई नोड भी है वो यूई को ऑर्डर कर रहा है, देखो पीडीसीएच ऑर्डर DCI 1 में मैक लेयर के थ्रू कि अपना वो रैच स्टैब्लिश करो। फिर देखो यहाँ से रैच होने लगा, तो देखो फाइनली क्या हो गया? इन सिंक हो गया यहाँ पे, हाँ इन सिंक हो गया। इन सिंक का क्या मतलब हुआ? PUCCH मिल गया उसको, हाँ, आउट ऑफ। अच्छा, ये हम समझ गए, ये वाली, ये जो आरआरसी कनेक्शन सेटअप के वो है ना, पहले से वो कनेक्टेड में था, जब उसको दोबारा उसको चाहिए था, मतलब रिसोर्स चाहिए था, तब तक वो मतलब आउट ऑफ सिंक में था ना? नहीं, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ सिंक नहीं बोलोगे उसको। अच्छा, उसको नहीं, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ ना, ये हुआ कि तुम PUCCH के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखो यहाँ पे जो है, जैसे वो टाइमर अलाइनमेंट जो था वो एक्सपायर हुआ, तो यूई ने खुद को आउट ऑफ सिंक बोला, क्योंकि वो जो टाइम सिंक्रोनाइजेशन विद फ्रेम है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन यूई एंड ई नोड बी, वो लॉस हो गया। तो उसकी वजह से एक और फैक्टर जो है वो ट्रिगर हो गया था, वो PUCCH लॉस हो गया था। अब देखो आउट ऑफ सिंक का मतलब ये नहीं है कि PUCCH लॉस हो गया, इसकी वजह से ये कंडीशन आ गई है। अच्छा, ठीक है, तो अभी रैच जब ये आ गया है तो अब क्या हो सकता है कि रिसोर्स मांग ही नहीं पाएगा यूई, तो फिर रैच करने को बोलता है। तो रैच के एंड में क्या होता है कि वो रिसोर्स जो होते हैं एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रैच हो रहा है अभी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक तो रिसोर्स भी मिल गए, ठीक है, और क्या हो गया, ये सिंक में भी आ गया।
PUSCH मिल गया, और PUCCH में चैनल भी मिल गया। ये कंडीशन हो गई। क्या बता रहा था? हाँ, इस तरीके से ये वाला पॉइंट भी तो यही हुआ ना, सेम ही तो हुआ। कुल मिला के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसके आसपास ही नाचते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट बस तुम ये याद रखोगे तो सारे सिनारियोस तुमको याद हो जाएंगे। मैं इस कर लेता हूँ। पहला तो हुआ है अभी तक व्हाट इज रैच, और दूसरा हुआ है व्हेन रैच हैपन। इसमें वही 5 पॉइंट कवर हो गए। 5 पॉइंट रिवॉल्व अराउंड यूई टू ई नोड बी फॉर रिसोर्स। ये अगर ध्यान रखेंगे तो सारे 5 पॉइंट याद आ जाएंगे। कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ रैच और चलो फिर ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, बाय।